अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपने गार्डन के एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बता रही हूँ। ये प्लांट है फोर्मियम का प्लांट, क्योंकि इसका नेटिव न्यूजीलैंड है, इसलिए इसका न्यूजीलैंड फ्लेक्स प्लांट भी कहा जाता है। आप देखिए इसके लीव्स कितने खूबसूरत से हैं और पर्पल कलर के ये लीव्स देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। और ये प्लांट एक बहुत ज़्यादा सन लविंग प्लांट है। अगर आप इसको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं या अगर अपने ज़मीन पर लगाया हुआ है और फुल डे की डायरेक्ट सनलाइट में भी रख देंगे तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता रहेगा। इतने डार्क मैरून कलर के इसके लीव्स जाते हैं और उनका साइज़ भी थोड़ा सा इससे इंक्रीज़ कर जाता है, यानी बड़ा हो जाता है और देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। ये प्लांट अपने आप को बहुत ईजिली मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखिए कि मेरे इसमें कितने सारे प्लांट्स हो चुके हैं और मैं चाहूँ तो हर प्लांट को एक अलग पॉट में लगाऊँ और मेरे पास 8-9 प्लांट तैयार हो जाएँ, पॉट तैयार हो जाए इस प्लांट के, है ना। कितना प्यारा प्लांट और ईजिली प्रोपेगेट हो जाता है। और ऐसे प्लांट तो हम पसंद भी करते हैं जो देखने में भी प्यारे हों और जो ईजिली प्रोपेगेट हो जाए और जिनकी हमें बहुत ज़्यादा केयर ना करनी पड़े। बस ओनली इसको पानी देना होता है और डायरेक्ट सनलाइट पे रखना होता है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डिमांड भी नहीं है प्लांट करता है। आप इसको महीने में एक दफ़ा कोई सा भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और इसके अलावा कोई पेस्ट का अटैक भी नहीं होता है। सॉइल आप इसकी वेल ड्रेन बनाइएगा और पॉट जो है आप कोई सा भी साइज़ ले सकते हैं। मैंने बड़े पॉट में लगा लिया है। देखिए इसके कितने सारे बेबीज़ निकल आए हैं। आप सिंगल पॉट में भी लगा सकते हैं, छोटे पॉट में, यानी 4 इंच के 6 इंच के पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। ये प्लांट बल्ब इसके नीचे होते हैं, बल्ब से ग्रो किया जाता है, इसलिए बल्ब के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी भी स्टोर हो जाता है, लिहाजा आपको बहुत सारा पानी भी नहीं डालना पड़ता है। हाँ, आप चेक कर लीजिएगा गर्मियों में कि भाई पानी ख़त्म हो गया है तो आप पानी डाल दीजिए। और बहुत इजीली मतलब जी आप अगर इसको आपके पास ज़्यादा देर की सनलाइट नहीं आती है, यानी अगर जैसे मेरे घर की तरह आपको सिर्फ हाफ आवर की सनलाइट आती है, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। आप ये देखिए कि इसके लीव्स कितने अच्छे हो रहे हैं, ऐसे खड़े खड़े और इतने अच्छे कलर के, और हल्के से ग्रीन टच आ रहे हैं ना, आपको दिख रहा है ग्रीन टच। ये इसी वजह से है कि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है इसको। जब मिलती है तो बिल्कुल पर्पल रंग का हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, इस प्लांट को आप ये समझिए जैसे मैंने बताया आपको, बल्ब से, कटिंग से मैंने कभी ग्रो नहीं किया है इसको, बस बल्ब ही इसको सेपरेट करते रहिए और आप इसको लगाते रहिए दूसरे से पॉट में। अच्छा, इसमें फ्लावरिंग भी होती है, बड़ा क्यूट सा फ्लावर निकलता है, लेकिन चूँकि इसके लीव्स इतने प्यारे लगते हैं इसलिए फ्लावर पर मैंने तो कोई मतलब गौर नहीं किया। वैसे निकलते हैं फ्लावर इसके अंदर। और ये कि सारे सर्दियों में, गर्मियों में, हाँ दोनों में ग्रो करता रहता है। हाँ, गर्मियों में इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। इसके फ्लावर्स गर्मियों में निकलते हैं, सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन है बड़ा प्यारा प्लांट। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर जगह आपको ये मिल भी जाएगा, हर नर्सरी में ही तकरीबन ये होता है, ज़्यादा महंगा भी मिल नहीं होता है। और जब मैंने लिया था तो उस वक्त ये मुझे आज से कई साल पहले लिया था, तो मुझे उस वक्त 200 का मिला था। अब मेरा ख्याल है ये आपको 100 रुपीज़ में भी मिल जाएगा, क्योंकि इसकी कराची में तो खैर काफ़ी अब इसकी इस तरह से प्लांट्स मिल रहे हैं। अच्छा, इसके फोर्मियम प्लांट की कई वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं, लेकिन मुझे अभी कराची में सिर्फ यही प्लांट मिला है, तो मैंने इसको बहुत जल्दी से ग्रो कर लिया और बहुत सारे हो गए। अब मज़ीद मैं इसको ईजिली प्रोपेगेट भी कर लूँगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।